नमस्कार दोस्तों। लोकेश का ट्रांसफ़र अपने ही गांव गोठड़ा के अंदर हुआ था। इस बात को लेकर लोकेश बहुत ही ज़्यादा खुश था। लोकेश अपने घर पे आता है और उनको सबको बताता है। राजस्थान का एक गांव है गोठड़ा, वहां पर लोकेश पहले रहा करता था। दरअसल लोकेश के पिताजी राम बाबूजी उसको 1 साल का था तभी उस गांव से एक रात चुपके से छोड़कर आ गए थे और एक अलग शहर पर आकर बस गए थे। करीब आज लोकेश 40 साल का हो गया है। उसकी एक पत्नी और उसकी 2 बेटियां, गुंजन और सिया, 2 बेटियां हैं। तो वो अपना ट्रांसफ़र का जो कार्ड लेकर अपने जहाँ पर उसका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर चला जाता है। और वो जब गाड़ी के अंदर होता है तो वो बोलता है उसकी पत्नी से, मेरी ज़्यादा यादा नहीं है पिताजी के साथ, परंतु क्या करें, अब उनकी यादों के साथ इस गांव के अंदर जीऊँगा। वो ऐसा बोलना चाहता था कि उसकी ज़्यादा यादें नहीं है उसके पिताजी के साथ, यानी ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी उसकी, परंतु अब जो उनकी यादें हैं उनके साथ इस गांव के अंदर जीऊँगा। क्योंकि उसके पिताजी की एक हवेली थी उस गांव के अंदर, गोठड़ा के अंदर। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो हवेली को देखता है। बहुत बड़ी हवेली होती है। वहाँ पर ना तो कोई चौकीदार होता है ना कोई होता है। तो वहाँ हवेली के बाहर पहुँचकर वो अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है तो 2-3 कमरे ऐसे होते हैं जिन पर क्रॉस का निशान बना हुआ होता है और उन पर लाल लच्छे से उनको बांधा हुआ होता है। और उनकी जो हवेली होती है वो इतनी साफ़ सुथरी होती है कि मानो मत हो। तो समता बोलती है, यानी कि लोकेश की पत्नी बोलती है, अरे ये इतनी साफ़ कैसे हैं जब यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। तो लोकेश बोलता है, अरे यार मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। तभी उधर से एक बूढ़ी महिला जो काले कपड़े पहन कर आती है वो आती है। तो लोकेश पूछता है, आप कौन हो? उसने कहा, इस घर की रेख देख मैं ही करती हूँ। फिर लोकेश ने कहा, फिर आपकी सैलरी और आपको पैसे कौन देता है? तो उसने कहा, अरे पैसों के लिए थोड़ी किया जाता है सभी काम, कुछ उपकार है मेरे। तो वो पूछता है, क्या उपकार? तो इस बात को टाल देती है बूढ़ी महिला और बोलती है, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ मैं। तो उसने कहा, लोकेश ने, नहीं खाने के लिए कुछ मतलब हम खा कर आए हैं, आप प्लीज़ चली जाइए। वो चली जाती है। कुछ दिन आराम से बड़े अच्छी तरह से बीतते हैं। उसके बाद एक दिन उसकी बड़ी बेटी गुंजन अपने घर के अंदर घूम रही होती है। तभी उसका पाँव एक चाबी के ऊपर गिरता है। वो देखती है तो एक पुरानी चाबी टाइप होती है, परंतु उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उस चाबी को रख लेती है। करीब 4-5 दिन बीत जाते हैं। फिर वो एक दिन अपने घर से बाहर जा रही होती है गुंजन, तो उसको हल्की सी आवाज़ आती है। उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसको पुकार रहा है। वो उस दिशा में जाती है जिधर से आवाज़ आती है। वो धीरे धीरे उधर बढ़ती है अंधेरे में, तो उसको एक रूम दिखाई देता है और वो रूम लाल लच्छे से बंधा हुआ होता है। वो जैसे उस गेट के पास पहुंची जहाँ पर लच्छा बंधा हुआ होता है, तो वहाँ से हल्की सी हवा उसके फेस पर आती है और उसके पाँव कँपाने लगते हैं। वो सोचती है कि ये मेरे साथ अभी क्या हुआ। वो वहाँ से दबे पाँव पीछे आती है और अपने रूम में आकर बैठ जाती है जहाँ पर उसके मम्मी पापा सो रहे होते हैं। वो करीब 5-6 घंटे बिना नींद के बैठी रहती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या था अभी, और उस गेट पर लाल कलर का निशान यानी कि लच्छा क्यों बंधा हुआ है। तभी उसको उस चाबी के बारे में याद आया और उसको रहा नहीं गया। वो चुपचाप उस जगह से उठती है, उस बेड के ऊपर से, उसके घर वालों के जगह से, और उस चाबी को लेकर उसी जगह पर चली जाती है जहाँ से उसको हल्की सी उसके फेस पर हवा आई थी। वो चाबी उसमें लग जाती है और गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद अंदर देखती है तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। गुंजन बोलती है, अरे रे ये क्या है यार, इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपाने लायक हो, फिर इस पर ये निशान कैसा? वो कुछ पुरानी चीज़ों को हाथ लगा कर देखती है और थोड़ी देर बाद उसको अंदर एक ताबूत दिखाई देता है। वो ताबूत को खोल देती है। खोलने के बाद उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। उसके अंदर से काला साया बाहर निकलता है जो उसको थोड़ा सा दिखा था, परंतु उसके बाद उसको कुछ भी नहीं दिखा गुंजन को, और वो वापस उस गेट को बंद करके आ गई। और जब वो आई तो उसकी परछाई भी कुछ अलग से दिख रही थी। उस रात के बाद गुंजन का व्यवहार बदल गया। वो खाना भी नहीं खाती, घर वालों पे चिड़चिड़ी रहती और किसी से बोलती तो इतनी ज़ोर से बोलती कि मानो मत हो, ऐसे गुस्से में ही रहती। उसके घर वाले यानी कि लोकेश और समता दोनों परेशान हो चुके थे कि ये इसके साथ हो क्या रहा है। एक रात की बात है,
वो अपने रूम में बैठी होती है गुंजन, उसके मम्मी पापा यानी कि लोकेश और समता देखते हैं कि वो क्या कर रही है। तो जब खिड़की के अंदर से देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, यानी कि वो बैठी रहती है एक जगह पे और सामने किसी से बात कर रही होती है कि आप ही मेरे मालिक हो, आप जो कहोगे वो मेरा करना फ़र्ज़ है, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मेरे को मार देना। और वो सामने काले साई से बात करती है। फिर दोनों समता और दोनों बात करते हैं लोकेश कि ये हो क्या रहा है, ये किससे बातें कर रही है और ये काला साया किसका है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी को, परंतु कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लोकेश साहब बोलता है। तभी पीछे से वो काले कपड़े वाली महिला आती है और बोलती है कि जिसका डर था वही हुआ। तो फिर समता बोलती है, आप क्या बोल रहे हो, किसका डर था, आप प्लीज़ मुझे बताइए, आप इस गुंजन के दादी के जैसे ही है। तो फिर वो महिला बोलती है, दादी जैसी नहीं, मैं इसकी सगी दादी ही हूँ, क्योंकि इसके पिताजी मेरे सगे भाई थे, यानी कि राम बाबू मेरा सगा भाई था। तो वो पूरी घटना बताती है। वो बताती है कि यहाँ पर ये जो अपना गोठड़ा गाँव है, ये बहुत कुशल गाँव था, बहुत संपन्न गाँव था। एक दिन यहाँ का एक तांत्रिक होता है, वो काले जिन को बुलाने की कोशिश करता है और वो अपनी साधना में पूरा मलंग हो जाता है और वो काले जिन को बुला भी लेता है। परंतु काला जिन इतना शक्तिशाली होता है कि मानो उस तांत्रिक की शक्तियाँ उसके सामने कुछ भी नहीं हुई और उस तांत्रिक को मार दिया गया। तब से इसको कोई जवाब नहीं दिया गया, यानी कि कोई हुक्म नहीं दिया गया इस काले जिन को, और ये मुक्त घूम रहा है। ये बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाता था। तो यहाँ के गांव वालों ने सोचा कि क्या करें, तो उन्होंने एक बड़े से तांत्रिक को बुलाया। उन्होंने इसके ऊपर एक गंगा जल डाला था और इसको कैद करके एक ताबूत के अंदर रख दिया था। और वो जब कैद हो रहा था तभी उस काले जिन ने कहा था, राम बाबू तेरी फैमिली को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, ऐसे वो बोल रहा था। तो फिर उन्होंने इसको एक ताबूत में बंद कर दिया और वो फिर तांत्रिक बोलता है कि राम बाबू जी, आप अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाइए और किसी ना किसी को इसकी रक्षा के लिए छोड़ दीजिए, अगर ये जो ताबूत खुला तो ये आपको नहीं छोड़ेगा। तो फिर उन्होंने इस ताबूत को उनकी हवेली के अंदर ही रख दिया और उस गेट पर क्रॉस कर दिया लाल लच्चे से। और तुम्हारे पिताजी उसी रात तुम्हारी माँ के साथ, यानी कि राधा बाई के साथ, तुमको लेकर, लोकेश को लेकर इस गांव से चुपचाप बाहर निकल गए और इस ताबूत की रक्षा के लिए मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। तो अब क्या करना होगा, उस महिला से पूछा कि एक काम करो, अपन को उस तांत्रिक को बुला कर लाना पड़ेगा। तो लोकेश तुरंत वहाँ जाता है और उस तांत्रिक को लाता है। तांत्रिक जब रास्ते में होता है तो पूरी घटना बता देता है और बोलता है कि यार मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि वो काला जिन बहुत ही भयानक है, उसने पहले ही बोला था कि ऐसा मत करना, परंतु तुमसे ये गलती हो गई। और वो तांत्रिक आता है और उस लड़की को सामने बैठा देते हैं, गुंजन को, और उसके ऊपर वो एक पानी डालता है। पानी डालने के बाद वो बाहर निकलता है और बोलता है इसको छोड़ दे। वो तांत्रिक बोलता है कि तुम्हारी ये दुनिया नहीं है, तुम तुम्हारी दुनिया में चले जाओ। तो फिर वो काला जिन बोलता है चला जाऊंगा, तूने मेरे को 20 साल तक इस ताबूत के अंदर रखा है, मैं मेरी दुनिया में जाऊंगा, परंतु इस लड़की को भी साथ लेकर जाऊंगा। ये कहते ही वो उस लड़की को, यानी कि गुंजन को लेकर गायब हो जाता है। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।